आपसे गुजारिश है कि एक बार दूसरी पढ़ लें, रसूल बरकत के लिए। जिला कौंसल भिम्बर डॉक्टर चौधरी यूसुफ साहब, मुअज़्ज़ज़ मेंबरान जिला कौंसल जिला भिम्बर आज़ाद कश्मीर, यहाँ इस महफिल में मौजूद भिम्बर से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे ज़िला कौंसिल के एम्प्लॉइज़, सामीन इकराम और मेरे साथ तशरीफ़ लाने वाले, आज जिस मकसद के लिए हम आपके सामने हाजिर हुए उस मकसद के गर्ज़ व गाइज़ आपके सामने रखते हुए आपके पास क्यों हाजिर होना हुआ वह मुद्दा बयान करते हुए मेरे साथ हमारे टीम कैप्टन जो आज मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न और पुंछ डिवीज़न से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, सरदार जावेद शरीफ, चेयरमैन ज़िला कौंसिल पुंछ, वो मरकज़ी फोकल पर्सन है। हमारी जो तहरीक हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से हमारे बल्दियाती निज़ाम और बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदगान को उनकी रूह इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन के रूह के मुताबिक जो आज तक हमें अख्तियारात से महरूम रखा गया है, आज तक बल्दियाती नुमाइंदगान और बल्दियाती अदारों को गैर फ़ाल रखा गया है, उसके तनाज़र में जो साल सवा साल पहले एक तहरीक मूव हुई, उस तहरीक के बानी और रूह रवां सरदार जावेद शरीफ एडवोकेट, आप चेयरमैन ज़िला कौंसिल पुंछ हैं और उनके साथ पुंछ डिवीज़न से आज हमारे दरमियान इफ्तिखार एडवोकेट साहब, मेंबर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल जो लीगल मेंबर भी हैं लीगल कमेटी के, वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। जावेद आरफ अब्बासी साहब जिनका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट बाग से और मेंबर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल है, वो अब जो हमने दूसरा फेज शुरू किया है तहरीक का, उसके मरकजी चीफ कोऑर्डिनेटर भी है और जो हुकूमती कमेटी जिसके साथ हमारे मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान जिनमें चेयरमैन ज़िला कौंसिल मुज़फ़्फ़राबाद, चेयरमैन ज़िला कौंसिल पुंछ, चेयरमैन ज़िला कौंसिल नीलम, चेयरमैन ज़िला कौंसिल कोटली और कुछ और भी हमारे साथी, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले इब्रार हक साहब ने आपके सामने बात रखी और जावेद शरीफ साहब ने भी अंदर बात की कि हमने चूँकि यूनियन कौंसिल का भी एक नुमाइंदा उस हुकूमती कमेटी में बतौर नुमाइंदा यूसीज वो भी थे उसमें। उस कमेटी की जो कारगुजारी है या कमेटी ने हमें किन चक्रों में लगाए रखा, इस पे चूँकि हमारे कोऑर्डिनेटर, मरकजी चीफ कोऑर्डिनेटर भी हैं और फोकल पर्सन उस कमेटी के उस सेशन के भी थे जावेद आरफ अब्बासी साहब जो मेंबर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल डिस्ट्रिक्ट बार से, वो आपके सामने वो बात भी रखेंगे। इनके अलावा काजी नसार साहब हैं पुंछ से, आप डिप्टी मेयर हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ के और आज के इस राबता कमेटी के वो मेंबर भी हैं और वो भी यहाँ तशरीफ फरमाए। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ दोस्त हमारे साथी मुज़फ़्फ़राबाद से, जो मैं आपके सामने मीर इम्तियाज़ अहमद मेंबर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल मुज़फ़्फ़राबाद और मैं तर्जमान ज़िला कौंसिल मुज़फ़्फ़राबाद भी हूँ, आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे साथ मेरे साथी जो आए हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुज़फ़्फ़राबाद जो 46 मेंबरान पे मुश्तमिल है, उनकी नुमाइंदगी के लिए अंजम ज़मान अवान साहब मेंबर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुज़फ़्फ़राबाद वो भी हमारे इस काफ़िले में मौजूद हैं और ये जिस फेज़ में हम निकल रहे हैं उस कमेटी के ये बड़े मुतहर्रिक राब्ता कमेटी के मेंबर भी हैं और वैसे भी जो हमारी एक्शन कमेटी अभी पिछले दिनों आज़ाद कश्मीर भर में उसकी एक्टिविटी से आप सब वाकिफ़ हैं, उसके फ्रंट लाइन के मुजाहिद हैं ये, और इनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है और मैं तारफ़ इनके पार्टी के एतबार से इसलिए करवा रहा हूँ कि जिस काज के लिए हम निकल रहे हैं वो काज हमारी फर्स्ट होनी चाहिए और पार्टी वाबस्तगियाँ हमारी हम सेकंड लाइन पे रखेंगे। हमें जो लोगों ने वोट दिए, जो मैंडेट दिए, वो अपनी फलाह बहबूद और जो लोगों के दरपेश मसाइल हैं उनके हल और तदारक के लिए ग्रास रूट लेवल से हमें मुंतखब किया गया है। तो ये इनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है और ये सिटी सदर है मुस्लिम लीग नून ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद के। इनके साथ मेरे साथी हैं सैयद अली रजा सब्ज़वारी एडवोकेट, ये मेंबर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल मुज़फ़्फ़राबाद हैं
और इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर से है। इनके साथ मेरे साथी हैं बिशारत खान मुगल, जो मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मुजफ्फराबाद है, और आपका ताल्लुक भाई भारत मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से। और अभी जब इलेक्शन कंटेस्ट हुआ 27 नवंबर 2022 का, वो चूंकि उसमें मैं और वो दोनों ही हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मुंतखब हुए। ये तारफ़ आपके सामने रखने का सिर्फ ये मकसद था कि हम जो साथी पुंछ डिवीजन और मुजफ्फराबाद डिवीजन से आपके पास हाजिर हुए हैं, इस पे इब्तदाई ब्रीफिंग तो मैं जावेद आरिफ अब्बासी साहब को जब बुलाऊंगा वो देंगे। तो मुजफ्फराबाद में क्योंकि इस पे जावेद शरीफ साहब भी जो रूह हैं इस तहरीक के, ये भी बात करेंगे। बाप फिर बाप, अब मुझे नहीं पता बाकी जिलों में इसको किस तरह तशबीह देते हैं। पहले आप फिर बाप। अब पहले आप फिर बाप की अगर हम बात करेंगे तो किसी के पास बड़ा मैंडेट है और किसी के पास छोटा मैंडेट है। कोई वार्ड से जीता है तो कोई यूसी से जीता है, कोई हल्के से जीता है। हमारा और हल्का जो एमएलए है उसका कोई तकाबली हम जायज़ा लेके, हम कोई उनके साथ हमारी बराबरी नहीं है, हमारा कोई मुकाबला नहीं है। कौंसिल जो है वो एमएलए के पास दूसरा बड़ा मैंडेट लेके वो आता है। जिस वार्ड से मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया है, मेरी 11 वार्ड से। अब फिर बाप की जो मैंने बात की, अब चूंकि हम जिस नेज पे पहुंच चुके हैं, पहले हमें अपनी बात करनी है। क्योंकि हम जवाब दे, मैं जवाब दे 3500 वोटरों को नहीं हूँ, मैंने 3500 वोट लिए और जिस यूसी से मैंने 3500 वोट लिया उसका 12,000 वोट है। अब 12,000 18,000 से ज़ायद उम्र के लोग हैं, इसका मतलब है 25,000 तादाद है उस आबादी की, उस यूसी की। मैं जवाब दे 25,000 लोगों को बराह रास्त हूँ। आप मेंबरान ज़िला कौंसिल अपनी ग्रास रूट लेवल से तामीर और तरक्की का निज़ाम बल्दियाती गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स और बल्दियाती इदारों के जरिए होता है। जो हमारे 53 या 54 जो असम्बली में बैठे बरादरान हैं, जो हमारे मेंबरान हैं, उन्होंने ये तय कर रखा है कि इनको हम बेख्तियार रखेंगे। उस दिन मैं साथियों के सामने इस बात भी रख रहा था कि उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम जिस मेन के सिलसिला में आपके पास हाजिर हुए, हमें पूरा अपने अल्लाह पे यकीन है। अगर हमारा मकसद दुरुस्त नहीं है तो अल्लाह हमें कामयाब न करे। के खिलाफ नहीं है, हम खुद किसी न किसी सियासी जमात से वाबस्ते हैं, हम किसी एमएलए वजीर के खिलाफ नहीं है, लेकिन उस वक्त होंगे जब हमारे हक पे डाका जाएगा, जो पिछले 2-2.5 सालों से डाला जा रहा है। इस तनाजर में एक तहरीक हमने पहले चलाई जिसका मुजफ्फराबाद में एक धरना भी हुआ। मैं समझता हूँ कि उस वक्त की मुनासबत से कोई कहते हैं जी कि धरना कामयाब हुआ, कोई कहते हैं नाकाम हुआ, लेकिन धरने ने बहुत सारे सबक भी दिए और धरने ने बहुत सारे टारगेट भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किए। अब चूँकि उस वक्त कुछ चीज़ें गवर्नमेंट ने हमारे साथ वादा बाहिद किए, नोटिफिकेशन किए, जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त तक उन पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हुआ है। तो सारी कौम को और सारे लोगों को और सारे इदारों को और सारी जिम्मेदारियों का जो कानून तायन करता है, हम उसके तहत एक सोच को लेकर निकले हैं।